क्लास में हमने Q और KSP का कंपैरिजन किया था और ये देखा था कि Q अगर KSP से बड़ा होता है तो प्रेसिपिटेशन होगा और छोटा होगा तो प्रेसिपिटेशन नहीं होगा, और जब Q KSP के बराबर हो जाएगा तो वो पॉइंट होगा जब प्रेसिपिटेशन स्टार्ट होने वाला है। तो अब हम सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन पढ़ रहे हैं कि मान लीजिए दो आयन पड़े हुए हैं सॉल्यूशन में और उनमें कोई ऐसा आयन गिर रहा है जो उन दोनों को प्रेसिपिटेट करवा सकता हो। तो हम ये कंपैरिजन करेंगे कि कौन सा जो आयन है जो पहले प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा। ठीक है, तो उसको एक एग्जांपल समझ रहे हैं। ए सॉल्यूशन कंटेन्स 0.1 मोलर ईच ऑफ Cl माइनस Br माइनस एंड I माइनस। तीन आयन पड़े हुए हैं Cl माइनस Br माइनस एंड माइनस, and gradually AgNO3 is added। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे टाइट्रेशन करवाते हैं, वैसे हम AgNO3 को ऊपर से मिलाते जा रहे हैं। ठीक है, और हमें दे दिया कि KSP4 AgCl 10 की पावर -10 for AgBr 10 to the power -13 और AgI 10 to the power -17। ये डेटा देके हमसे पूछा जा रहा है कि विच आयन विल प्रेसिपिटेट फर्स्ट, विच आयन विल प्रेसिपिटेट फर्स्ट। हमसे पूछा जा रहा है कि कौन सा आयन पहले प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा इन तीनों में से। तो पहले तो ये समझ लें कि ये प्रेसिपिटेशन क्यों हो रहा है, क्योंकि अपने पास जो सॉल्यूशन है इसमें अपने पास तीन तरह के आयन हैं, Cl माइनस Br माइनस I माइनस, और आप ऊपर से AgNO3 मिला रहे हो, मतलब क्या मिला रहे हो, Ag प्लस। अब अगर Ag प्लस मिलाया जाएगा इन तीनों में तो Ag प्लस में कंबाइन विद Cl माइनस टू फॉर्म AgCl, में कंबाइन विद Br माइनस टू फॉर्म AgBr, में कंबाइन विद I माइनस टू फॉर्म AgI। तो ये तीनों आयन सॉल्ट की फॉर्म में ऊपर प्रेसिपिटेट आउट हो सकते हैं। मुझसे पूछा जा रहा है कि कौन सा सॉल्ट पहले प्रेसिपिटेट आउट होगा या कौन सा आयन पहले प्रेसिपिटेट आउट होगा। बताइए क्या आंसर होगा, कौन सा आयन पहले प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा, I माइनस। इसका सही आंसर है I माइनस, यानी कि फर्स्ट जो प्रेसिपिटेट आउट होगा वो होगा I माइनस, देन सेकेंड होगा यहाँ पर Br माइनस और लास्ट में होगा थर्ड पोजीशन पे होगा Cl माइनस। अब इसका हम दो तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। पहला तरीका तो मैं डेटा देख के बता रहा हूँ, वैसे यूजुअली हमें ऐसा करना नहीं है जैसा मैं बता रहा हूँ डेटा देखकर, क्योंकि अलग अलग तरह के सॉल्ट हुए, ये तो एक ही जैसे सॉल्ट हैं सारे AB टाइप के, तो मैं देख के सिंपली बता सकता हूँ। यानी देख के हम ऐसे बताएंगे कि जिस सॉल्ट का KSP ज़्यादा होगा उसकी सॉल्युबिलिटी, यानी कि जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं S से, ये भी ज़्यादा होगी। बोलो, सॉल्युबिलिटी ज़्यादा यानी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ज़्यादा, ठीक है ना। और जिस सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है सॉल्यूशन में उसका प्रेसिपिटेशन सबसे कम होगा। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा किसके लिए है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, Cl माइनस यानी AgCl के लिए। तो AgCl ज़्यादा घुला हुआ रहेगा यानी कि कम प्रेसिपिटेट आउट होगा। AgI की सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट सबसे कम है, इसका मतलब उसकी सॉल्युबिलिटी सबसे कम है, यानी वो जल्दी से प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा। ये तो हमने देखा केवल डेटा देखकर। अगर इसको मैथमेटिकली हम एक्सप्लेन करें, ठीक है, तो सबसे पहले मैं देखूं कि AgCl कब प्रेसिपिटेट आउट होगा, जब इसका KSP बराबर क्या हो जाएगा, Q बराबर क्या होगा, Ag प्लस इंटू Cl माइनस। सही है, KSP हमारे पास कितना है, ये 10 की पावर -10 एंड Cl माइनस 0.1। Ag प्लस निकाल लूंगा, कितना आएगा Ag प्लस, 10 की पावर माइनस। इट इज मिनिमम रिक्वायर्ड,
मिनिमम रिक्वायर्ड फॉर प्रेसिपिटेशन। क्यों? क्योंकि जैसे ही मैं 10 की पावर -9 Ag प्लस रखूंगा या इससे ज़्यादा रखूंगा, वैसे ही क्या हो जाएगा, ये प्रोडक्ट Q ज़्यादा हो जाएगा, और जैसे Q ज़्यादा होगा KSP से बड़ा हो जाएगा तो प्रेसिपिटेशन होने लग जाएगा। तो सॉल्यूशन में जो Ag प्लस डलने चाहिए वो कम से कम इतने चाहिए। दूसरा केस में कंसिडर करूं AgBr। AgBr का KSP बराबर Q बराबर 10 की पावर -13 बराबर लिखूं Ag प्लस इंटू Br माइनस। सॉल्यूशन में मेरे पास Br माइनस पड़ा हुआ है 0.1, तो Ag प्लस की जो रिक्वायरमेंट है वो Ag प्लस रिक्वायरमेंट है 10 की पावर -12 मिनिमम। इतना होना चाहिए तभी स्टार्ट करेगा प्रेसिपिटेशन। कौन? Br माइनस। और AgI के लिए देख लें हम कि AgI के लिए KSP बराबर 10 की पावर -17 इज इक्वल टू Ag प्लस इंटू I माइनस। I माइनस 0.1 रखें तो Ag प्लस क्या आ जाएगा? Ag प्लस आ जाएगा 10 की पावर -16 मिनिमम रिक्वायर्ड। अब आप ये तीनों डेटा ध्यान से देखिए, ये 10 की पावर -12 और ये 10 की पावर -9। ऊपर से आप स्लोली Ag प्लस डाल रहे हो, तो Ag प्लस की कौन सी वैल्यू पहले पहुंचेगी? ठीक, बाद में पहुंचेगी ये वाली और लास्ट में पहुंचेगी ये वाली। इसका मतलब AgI तो 10 की पावर -16 डलते हैं, कम डलते ही प्रेसिपिटेट आउट होने लग जाएगा। तो ऑर्डर क्या होगा? सबसे पहले AgI का प्रेसिपिटेशन होगा, देन AgBr, और लास्ट में कौन सा होगा? AgCl। ये पॉइंट समझो। तीनों सॉल्ट के प्रेसिपिटेशन के लिए मैंने मिनिमम Ag प्लस निकाल लिया। जिसका Ag प्लस सबसे कम आ रहा है वो सबसे जल्दी प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा, जिसका सबसे ज्यादा आ रहा है वो सबसे देर से होगा। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये इनका प्रेसिपिटेशन का ऑर्डर होगा। इसी को हम बोलते हैं सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन, यानी कि हम बारी बारी से जो है 2-3 आयन में कंपटीशन चला, ठीक है ना, और उनमें से कौन सा पहले प्रेसिपिटेट आउट हो जाए, ठीक है ना। ऐसा भी हो सकता है कि 2 आयन पड़े हुए हैं, मैंने पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन डाल दी जैसे Ag प्लस की, ठीक है। अब सपोज करो, मतलब गिन के हमने Ag प्लस डाल दिया, ठीक, तो हो सकता है कि उससे जो Q आए वो इसके लिए तो एक्सीड कर जाए और इसके लिए ना करे। तब क्या होगा कि AgBr हो जाएगा प्रेसिपिटेट आउट और AgCl नहीं हो पाएगा। इसी को हम क्या बोल रहे हैं? सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन। ये सारा काम आता है क्वालिटेटिव में। क्वालिटेटिव में ऐसे है कि जब एनाइंस हम पढ़ते हैं तो केटाइंस में जब Cl माइनस डालते हैं तो क्लोराइड्स का प्रेसिपिटेशन होता है। सेकेंड ग्रुप में H2S डालते हैं तो सल्फाइड का प्रेसिपिटेशन होता है। तो सेकेंड ग्रुप और फोर्थ ग्रुप दोनों सल्फाइड की फॉर्म में प्रेसिपिटेट आउट होते हैं। लेकिन जब सेकेंड ग्रुप के टाइम रिएक्शन करवाई जाती है तो फोर्थ ग्रुप के सल्फाइड नहीं प्रेसिपिटेट आउट होते। उसका कंसेप्ट यही है कि जिस भी सॉल्ट के लिए Q की वैल्यू KSP से कम रहेगी, ठीक है ना, Q का मतलब तो क्या हो गया? आयंस का प्रोडक्ट। जिस भी सॉल्ट के लिए Q जब तक KSP से छोटा पड़ा रहेगा प्रेसिपिटेशन नहीं होगा। और अगर किसी सॉल्ट के लिए Q बड़ा हो गया KSP से, ठीक है ना, तो Q का कंपैरिजन किससे हो रहा है? KSP से। और KSP हर सॉल्ट के लिए अलग अलग है, तो जिसके लिए एक्सीड कर जाएगा वो प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा, जिसके लिए नहीं करेगा वो ऐसा का ऐसा पड़ा रहेगा सॉल्यूशन में। दैट इज कॉल्ड एज सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन। ठीक, नोट करो। कैलकुलेट concentration of Cl minus and Br minus when I minus starts precipitation. अब बताइए इसका आंसर क्या होगा। मतलब इसमें हमें कैलकुलेशन नहीं करनी है, हम थियोरेटिकली देख के बता सकते हैं। दोनों की कॉन्सेंट्रेशन Cl माइनस की 0.1 रहेगी और Br माइनस की भी 0.1 रहेगी। दिस इज द आंसर। कारण क्या है कि I माइनस का मतलब पहले ऐसे समझ लो कि पहले दौड़ना कौन चालू किया? I माइनस फर्स्ट नंबर पे, ठीक है।
उसके बाद कौन स्टार्ट किया, Br माइनस, उसके बाद Cl। पहले नंबर पे दौड़ना चालू किया। हम पूछ रहे हैं कि जब ये दौड़ना चालू किया तब ये इनकी क्या पोजीशन है, ठीक। तो हमें अगर मान लो जैसे इसको अपन रेस से कंपेयर करते हैं, सपोज करो पहले नंबर पे I माइनस दौड़ता है, उसके बाद 10 मिनट्स के बाद Br माइनस दौड़ेगा, उसके बाद 10 मिनट्स के बाद Cl माइनस दौड़ेगा, ठीक है। अब अगर अपन ये बोल दें कि जब I माइनस स्टार्ट कर रहा है दौड़ना तब इनकी क्या पोजीशन है, खड़े हुए हैं, बोलो, क्योंकि इसके कुछ देर बाद ही दौड़ना चालू कर रहा है ना, तो मैं बोलूं कि ये जस्ट दौड़ना चालू किया उस वक्त इनकी पोजीशन ये खड़े हुए ऐसी। तो सेम चीज यहां पे है कि जब ये प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हुआ तब तो ये ऐसे कैसे पड़े हुए रहेंगे सॉल्यूशन में, ठीक है ना। लेकिन अब जैसे मैं इसके बारे में बोलूं कि ये दौड़ना चालू करे, तो ये तो पहले से ही दौड़ रहा है ना, जब ये दौड़ना चालू करेगा तभी खड़ा रहेगा, है ना। मान लीजिए 10 मिनट्स के बाद ये स्टार्ट होता है। तो ये पहला पार्ट तो थ्योरेटिकल है। अब मैं अगला पार्ट जो पूछ रहा हूं ये है कि कैलकुलेट concentration of I minus and Cl minus when AgBr starts precipitation। अब एक आंसर तो आप सीधा दे सकते हो, कौन सा, Cl माइनस। क्या दे सकते हो, Cl माइनस ऐसा कैसा पड़ा रहेगा 0.1, क्योंकि ये जब प्रेसिपिटेशन स्टार्ट करेगा उसके पहले से ही चल रहा है ना, तो ये तो खत्म हो रहा है सॉल्यूशन के अंदर, लेकिन ये स्टार्ट नहीं किया अभी, ये सबसे लास्ट में स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो सबसे I माइनस के लिए अगर मैं देखूं तो अब हम इस पे ध्यान दें कि AgBr स्टार्ट्स when Ag plus concentration is equal to 10 to the power minus 12। ये बात मैंने कहां से लिखी, यहां से हमने यहां से निकाला था कि KSP AgBr के लिए Ag प्लस मिनिमम कितना चाहिए, 10 की पावर माइनस। तो जब 10 की पावर माइनस 12 पहुंचेगा Ag प्लस तभी प्रेसिपिटेशन स्टार्ट होगा। अब Ag प्लस इतना पहुंच गया है, I माइनस पहले से प्रेसिपिटेट आउट हो रहा है, तो प्रेसिपिटेशन का कंडीशन ये होता है कि जो ऊपर चला जाता है सॉल्ट वो तो सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है, लेकिन जो बचा हुआ रिमेनिंग सॉल्यूशन होता है वो हमेशा इक्विलिब्रियम पे होता है। बोलो भाई, सॉल्ट तो क्या करता है, सॉल्ट अगर प्रेसिपिटेशन कर रहा है तो किस लिए कर रहा है, इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए ना। जब आप किसी आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दोगे तो रिएक्शन किधर चली, बैकवर्ड। क्यों बढ़ा हुआ, KSP से मान लो किसी भी मोमेंट पे क्यों बड़ा होते हैं, KSP से रिएक्शन किधर चलती है, इधर। लेकिन बैकवर्ड क्या चलती रहेगी, नहीं। कब तक चलेगी, जब तक इक्विलिब्रियम मेंटेन ना हो जाए। तो Ag प्लस इतने पहुंचते ही मैं बात करूं फॉर AgI, तो AgI के लिए KSP बराबर क्या होगा, Ag प्लस इंटू I माइनस, ठीक। अब KSP की वैल्यू इसके लिए फिक्स है 10 की पावर माइनस 17। Ag प्लस ये वाला रख दूं, Ag प्लस ये वाला क्यों रखा मैंने, क्योंकि सॉल्यूशन में अभी कॉन्सेंट्रेशन ये है Ag प्लस की, तो यहां से क्या निकलेगा, I माइनस। I माइनस कितना आएगा बताइए, 10 की पावर माइनस 5। अब ये वो I माइनस है जो रिमेनिंग है, बोलो, क्योंकि आयंस जिनकी मैं बात कर रहा हूं सॉल्यूशन में वो तो वही है ना जो अंदर पड़े हुए हैं। तो रिमेनिंग इतना सा बचा हुआ है, तो परसेंट रिमेनिंग कितना है, I माइनस 10 की पावर माइनस 5 लिया था 0.1 इंटू 100, कितना हो गया ये 0.01%। अब सवाल ये है कि I माइनस 0.01% बचा हुआ है, तो कहाँ चला गया बचा हुआ, प्रेसिपिटेट बन गया, मतलब बचा हुआ तो इतना है, ठीक है ना। तो कहाँ चला गया, जो हमने लिया था उसका 99.99% ऊपर चला गया, किसकी फॉर्म में, प्रेसिपिटेट। कैसे बना कि Ag प्लस इस पे आके गिरा, AgI बनाया, क्यों तुरंत KSP से बढ़ा हुआ, क्यों बड़ा होते ही किसका प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हुआ, तो ये ऊपर जाता जाएगा, और जो ऊपर चला जाएगा वो सॉल्यूशन का पार्ट नहीं होगा,
है ना भाई, ऊपर जाने के बाद तो सब खत्म, सही है ना बात? ये जो ऊपर चला ही गया उसको तो भूल जाए अपन, ठीक है ना? तो AgI ऊपर चला गया, उसको भूल जाए, ठीक। अब तीसरा पार्ट में बोलूं कि कॉन्सेंट्रेशन, अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसके बाद। concentration of I minus and Br minus when AgCl starts precipitation. अब देखिए प्रेसिपिटेशन जब स्टार्ट होगा I माइनस AgCl का, तो हम ऑलरेडी ये कह चुके हैं कि I माइनस का पहले, बाद में Br माइनस और लास्ट में Cl माइनस। अब बारी किसकी आ गई? Cl माइनस की। तो आप ये सोचें कि तीसरे नंबर पे दौड़ने लगा, तो ये दोनों तो पहले से दौड़ रहे हैं ना, यानी दोनों का पहले से प्रेसिपिटेशन हो रहा है कंटिन्यूसली, ठीक है ना? तो अब मुझसे इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन पूछिए। तो जब AgCl स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, तब Ag प्लस की मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन कितनी होनी चाहिए? इट शुड बी इक्वल टू 10 to the power -9। अभी निकालिए मैंने ये, जब तक सॉल्यूशन में 10 की पावर -9 से कम रहेगा ये स्टार्ट नहीं करेगा, तो मिनिमम इतना चाहिए। तो हम ये माने कि इतना पहुंच गया। अब इतना पहुंच गया है तो मैं बात करूं AgI के लिए, KSP बराबर 10 की पावर -13 बराबर Ag प्लस इंटू I माइनस। इस Ag प्लस को मैं यहां रख दूं तो I माइनस आ गया मेरे पास 10 की पावर, ये -17 है, 10 की पावर -8, सही है। ये कौन सा आएगा? जो सॉल्यूशन में पड़ा हुआ है रिमेनिंग। तो I माइनस की परसेंटेज रिमेनिंग कितनी आ गई? रिमेनिंग इज इक्वल टू -8 अपॉन 0.1 इंटू 100। कितनी आ जाएगी ये? 10 की पावर -5%। अब ये कितना बच गया? 0.001%। अब कंपेयर करते हैं इधर वाले केस से। जब AgBr स्टार्ट कर रहा था तो ये 0.01% बचा हुआ था, लेकिन जब ये स्टार्ट किया तो ये और भी कम हो गया। क्यों कम हो गया? क्योंकि AgBr के बाद AgCl तक पहुंचने तक हमने और Ag प्लस डाल दिए ना, तो Ag प्लस I माइनस को अपने साथ ले जाके ऊपर प्रेसिपिटेट आउट। तो जैसे जैसे ग्रेजुअली आप डालते जाओगे Ag प्लस को, AgI की कॉन्सेंट्रेशन कम होती जाएगी। अब यहाँ Br माइनस भी ऑलरेडी जो है प्रेसिपिटेट आउट हो गया है, तो AgBr के लिए KSP बराबर Ag प्लस इंटू Br माइनस। Ag प्लस में कितना रखूं यहाँ पे? ये वाला रखूं 10 की पावर -9 और KSP 10 की पावर -13। Br माइनस आ जाएगा। Br माइनस कितना आ गया? -4। ये रिमेनिंग है, तो परसेंट Br माइनस रिमेनिंग इन सॉल्यूशन, बराबर -4 अपॉन 0.1 इंटू 100 बराबर 0.1%। अब ये ज्यादा बचा हुआ है जबकि ये बिल्कुल खत्म ही हो चुका है। क्या कारण है इसका? है ना, क्योंकि ये देरी से प्रेसिपिटेशन स्टार्ट किया, मतलब दौड़ना पहले कौन चालू कर दिया था? I माइनस। तो बिल्कुल अपन रेस से कंपटीशन से इसको इमेजिन करेंगे कि जब ये दौड़ना जस्ट चालू किया तब तो ये दोनों खड़े हुए हैं, ये दौड़ना चालू किया तब ये दौड़ चुका है और ये खड़ा हुआ है, और ये दौड़ना चालू किया तब ये ऑलरेडी दोनों दौड़ रहे हैं, लेकिन ये तो पहले से दौड़ रहा है ना, तो ये डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल करेगा, ठीक है ना। तो I माइनस पहले से दौड़ रहा है इसलिए उसका ज्यादा प्रेसिपिटेशन हो गया और Br माइनस का कम हुआ। तो दिस इज कॉल्ड एज सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन। कि व्हेन cation of salt is hydrolyzed, इसका मतलब यह है कि एक इनसॉल्युबल सॉल्ट मैंने लिया A प्लस B माइनस, और मैंने इसको पानी में डाला, ये A प्लस प्लस B माइनस में टूटा, एक्वस। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि A प्लस जो केटायन है वो हाइड्रोलाइज हो गया, मतलब सॉल्ट पानी में घुला, ठीक है ना।
जो पानी में घुलेगा वो 100% टूट जाएगा, ठीक है ना, आयोनाइज हो जाएगा। आयोनाइज होने के बाद एक और टर्म आती है हाइड्रोलाइसिस। तो हो सकता है ना कि ये ऐसे ही पड़े रहे, या हो सकता है ये वाटर से रिएक्ट करें। तो हमने केस ये लिया कि मान लो केटाइन हाइड्रोलाइज हो जाता हो, तो A प्लस वाटर से रिएक्ट करके क्या बनाने वाला है, इससे OH माइनस इसके पास आ जाएगा, तो ये क्या बना लेगा, AOH प्लस साथ में क्या निकल जाएगा, H प्लस। अगर मान लो इसकी सोल्यूबिलिटी S है, तो ये कितना मिलने वाला है, S, और ये कितना मिलने वाला है, S, ठीक। अगर ये नहीं होता तब तो ये S इंटू एस होता सिंपली, लेकिन साथ में ये साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम है एक तरह से। तो साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम है तो A प्लस जो बना, तो इक्विलिब्रियम पे मैं मान सकता हूं कि उसका कुछ पार्ट इसमें चला गया, और यहां ये कितना बन गया, Y, ये कितना बन गया, ठीक। तो अब आप ये देखो कि जो कॉमन है A प्लस, उसको इक्विलिब्रियम पे मैं कितना यूज करूंगा, इज इक्वल टू S माइनस वाई। मैं ये यूज नहीं करूंगा क्योंकि S तो बना था टूटकर और उसका कुछ पार्ट इसमें चला गया, तो अल्टीमेटली इक्विलिब्रियम पे तो यही रहा ना, बोलो। साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम का पार्ट है ये जो बनाया है। मान लो 2 मोल बना, 2 में से एक इधर चला गया, तो अल्टीमेटली तो एक ही बचा ना, तो इक्विलिब्रियम पे क्या यूज करूंगा, इसके लिए मैं क्या लिखूंगा, KSP बराबर A प्लस इंटू बी माइनस, और इसके लिए मैं लिखूंगा KH। KH क्यों लिख रहा हूं, हाइड्रोलाइसिस हो रहा है। KH को मैं क्या लिखूंगा, KW अपॉन, पता ये क्या लिखूं मैं, इसको देखते हैं अपन हमेशा, ये चीज क्या दिखाई दे रही है, बेस दिखाई दे रही है, तो ये क्या आ जाएगा, K बराबर इधर क्या लिखूं, AOH इंटू H प्लस अपॉन नीचे क्या आएगा, A प्लस। सही है। अगर मैं यहां वैल्यूज रख दूं, KSP बराबर A प्लस की जगह S माइनस वाई इंटू एस, इक्वेशन नंबर 1। मैंने क्या किया, इसमें रख दिया, A प्लस कितना रखा, S और B माइनस कितना रखा, S, और KH क्या आ जाएगा, Y इंटू वाई अपॉन S माइनस वाई, इक्वेशन नंबर 2। तो अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं, KSP इंटू KH, तो ये क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर इंटू एस। तो ये रिजल्ट ध्यान रखेंगे इसके लिए। KH की जगह क्या रख सकता हूं, KSP इंटू KW अपॉन यहां आ जाएगा KB बराबर वाई स्क्वायर इंटू सोल्यूबिलिटी एस, ठीक। तो ये इक्वेशन अपन इसके लिए ध्यान रखेंगे। ये मैंने वो केस लिया है कि जब हम बोल रहे हैं केटाइन इज हाइड्रोलाइज। अगले केस में अपन ये सोच रहे हैं कि एनाइन इज हाइड्रोलाइज, ठीक। ये वैसे जेई में कभी पूछा नहीं गया ये वाला पार्ट, ये चाहे तो छोड़ सकते हैं अपन। व्हेन एनायन ऑफ सॉल्ट इज हाइड्रोलाइज्ड, अब हाइड्रोलाइज जब हम करवा रहे हैं एनायन को, तो स्टार्टिंग हम वैसे कर रहे हैं, A प्लस बी माइनस को तोड़कर मैं बना रहा हूं A प्लस प्लस बी माइनस, ये एक्वस, ये एक्वस। अब की बार मैं हाइड्रोलाइसिस किसका करवा रहा हूं, B माइनस का, यानी जो B माइनस बनेगा उसका थोड़ा सा पार्ट वाटर से रिएक्ट करेगा और क्या बना देगा, HB प्लस या OH। अगर हम इसका एक्सप्रेशन लिखें KSP का, तो KSP का एक्सप्रेशन क्या आएगा, A प्लस इंटू बी माइनस, और यहां एक्सप्रेशन क्या आएगा ये बताओ, ये हाइड्रोलाइसिस है, तो KH बराबर क्या लिखूं मैं, ये वाली चीज देखते हैं अपन हमेशा, एसिड बन रहा है, वीक एसिड, तो KW अपॉन K, और एक्सप्रेशन क्या आएगा, बराबर HB इंटू OH माइनस डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, B माइनस। सही। अब हम ये देखें कि मान लो इसकी सोल्यूबिलिटी ऐसे, तो कितना मिलेगा, S और ये S, लेकिन हम ये बोल रहे हैं कि S का हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा, तो S का कुछ अमाउंट, Y खत्म हो गया यहां पर, तो ये Y और ये Y हो गया। तो
तो अल्टीमेटली इक्विलिब्रियम पर B माइनस कितना यूज करूंगा मैं, S माइनस वाई। हम B माइनस ये यूज नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि ये तो बना था, लेकिन इसका कुछ पार्ट तो सेकेंड रिएक्शन में खत्म हुआ है ना, तो अल्टीमेटली बचा हुआ तो ये है। तो इसी चीज को मैं उठा के यहां यूज करूंगा, तो KSP बराबर क्या आएगा, H इंटू एस माइनस वाई। और इसी चीज को उठा के मैं यहां यूज करूंगा, तो KH आएगा वाई स्क्वायर अपॉन एस माइनस वाई। अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो KSP इंटू KH बराबर आ जाएगा वाई स्क्वायर इंटू एस। सेम एक्सप्रेशन है, वाई स्क्वायर इंटू एस। सिर्फ अंतर क्या है कि जब अपन यहां लिखेंगे KSP इंटू KH की जगह, तो KW अपॉन K इंटू वाई स्क्वायर इंटू एस। अब चाहे तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं, ये जेई के सिलेबस में से है नहीं, ये वाला हाइड्रोलाइसिस। ठीक, नोट solubility of salt in buffer. If there is no reaction between salt and buffer, यानी कि हमें कहना चाह रहे हैं, अच्छा बफर का जब नाम आ गया तो बफर का मतलब है कि उसकी पीएच हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट। यानी मैं चाहे उसमें एसिड डालूं चाहे बेस डालूं, ये अपनी पीएच को मेंटेन करके रखेगा। तो इस पे अपन एक क्वेश्चन कर रहे हैं कि सॉल्युबिलिटी ऑफ PbOH whole twice in pure water is 10 to the power minus 4। ये मुझे दे दिया। पहला पार्ट पूछ रहा है KSP की वैल्यू क्या होगी। अब KSP का मतलब क्या है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। और सॉल्ट हमारे पास किस टाइप का है, हाइड्रोक्साइड है। इनफैक्ट ये हाइड्रोक्साइड किस टाइप का है, Ab2 टाइप का। क्या फार्मूला लिखूं, Ab2 टाइप का है तो 1 की पावर 1, 2 की पावर 2, 1 प्लस 2, यानी कि 4s क्यूब हो गया। इसको S1 नाम देता हूं। सॉल्युबिलिटी दी हुई है तो इसको यहां रखकर मैं KSP निकाल लूं, कितना आ जाएगा, 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12। ठीक, ये चीज सबको समझ में आ रही है कि ये सॉल्युबिलिटी से KSP कैसे निकाला जाता है। सोल्ट को आइडेंटिफाई करेंगे किस तरह का सोल्ट है, और हम ऑलरेडी एक जनरल एक्सप्रेशन कर चुके हैं कि ApBq बराबर P की पावर P। इसके लिए KSP क्या आएगा, ये जेई का क्वेश्चन है, Q की पावर Q, P प्लस Q। तो किसी सोल्ट का एक्सप्रेशन लिखने के लिए मुझे ये पता होना चाहिए कि सोल्ट किस टाइप का है। AB टाइप का है तो S स्क्वायर, और Ab2 टाइप का है तो 4s स्क्वायर, 4s क्यूब। अब अगला पार्ट ये पूछा है कि कैलकुलेट सॉल्युबिलिटी इन बफर ऑफ pH इज इक्वल टू 8। अब मुझे बफर दे दिया और pH 8 दे दी, ठीक। तो अगर pH 8 होगी तो POH कितनी होगी, 6। तो OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन कितनी होनी है, 10 की पावर माइनस 6, और ये कांस्टेंट होगी सॉल्यूशन में। मैं ये क्यों निकाल रहा हूं, क्योंकि जो सॉल्ट है उसका KSP मैं लिख सकता हूं Pb प्लस 2 इंटू OH माइनस का होल स्क्वायर। ये मेरे पास कितना है, 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे ये ले रहा हूं, मैं सपोज 10 ले लेता हूं इसे। तो pH 10 अगर है तो pH हो जाएगी 4, तो ये हो जाएगी 10 की पावर माइनस 4। ठीक, अगर मैं यहाँ इसे रख दूं, इसको उठाकर, तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा Pb प्लस 2 इंटू 10 की पावर माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो Pb प्लस 2 इज इक्वल टू 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। और ये आया किससे, Pb प्लस 2, PbOH2 से।
तो PbOH2 की सोल्युबिलिटी क्या होगी, यही होगी। क्योंकि मान लो AgCl की सोल्युबिलिटी ऐसे, तो टूट के Ag प्लस कितना आएगा, ऐसे आएगा। तो हम उल्टा सोच रहे हैं, सॉल्यूशन में Pb+2 किससे आया, PbOH2 से। तो PbOH2 कितना घुला हुआ होगा, उसमें इतना ही घुला हुआ होगा ना, उल्टा सोच के। तो ये नई सोल्युबिलिटी आई भी, एक बार और समझ लो इस चीज को। हम ये कह रहे हैं कि सॉल्ट की सोल्युबिलिटी बफर में निकालनी है, ठीक है ना, और बफर और सॉल्ट के बीच में कोई रिएक्शन नहीं होती, ठीक। हमने प्योर वाटर में सोल्युबिलिटी दे दी, उससे क्या निकाल लिया, KSP। ये डायरेक्ट भी दे सकता था मैं, ठीक। हमसे पूछा कि इसकी सोल्युबिलिटी किस में निकालनी है, बफर में जिसमें pH 10। अब आप ये देखो कि सोल्युबिलिटी जो है, अगर मैं इसको चेंज करता जाऊंगा तो ये चेंज होगा ना, ये तो चेंज होने वाला नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं इस PbOH2 को एक बफर में डाल रहा हूं तो इसकी सोल्युबिलिटी उस बफर के OH माइनस के कारण अफेक्ट होगी। तो मैंने क्या किया, pH 10 है तो मैंने pOH निकाल लिया 4। OH माइनस सोल्यूशन में कितना पड़ा हुआ है, 10 की पावर -4, ठीक। अभी 10 की पावर -4 इक्विलिब्रियम पे है। तो जब मैं इसका KSP लिखूंगा सॉल्ट का, PbOH2 का, तो कैसे लिखूंगा, Pb+2 OH माइनस का होल स्क्वायर। OH माइनस रखने पर और KSP रखने पर Pb+2 आ जाएगा मेरे पास। अभी Pb+2, अगर मान लो मैंने PbOH2 1 मोल में घोला होगा तो सॉल्युबिलिटी उसकी 1 मोल पर लीटर हो गई, 1 लीटर में। तो उसके टूटने से Pb+2 भी 1 ही मोल मिलेगा ना घुलने के बाद। तो उल्टा सोच लें कि Pb+2 जितना पड़ा हुआ है ये सारा का सारा किससे आया है, PbOH2। तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन बराबर क्या होगी, इसकी। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ PbOH2 इन बफर इज दिस। अब हम अगला केस लेंगे कि बफर में डाल दिया सॉल्ट और बफर के H+ या OH माइनस से बफर का कोई कंपोनेंट, सॉल्ट का कोई कंपोनेंट रिएक्ट करता जाए। उस केस में क्या होगा, ये देखना। सोल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट in buffer if H plus or OH minus of buffer reacts with any of the ion of salt। अब मैं इसको एग्जांपल से समझा रहा हूं। एग्जाम्पल ये है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCN is more in buffer, in acidic buffer than pure water। मैं इस पॉइंट को समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये स्टेटमेंट कैसे आया। अगर मैं AgCN को तोड़ दूं, प्योर वाटर होता तो यहां क्या मिलता है, Ag+ और CN। हम किसकी बात कर रहे हैं, प्योर वाटर की। प्योर वाटर में रिएक्शन होती है। अब सपोज करो मैंने AgCN को डाल दिया है एसिडिक बफर में। एसिडिक बफर मतलब जहां पे H+ पड़े हुए हैं। तो होगा क्या कि जो CN- आयन है, ये CN- आयन H+ से रिएक्ट करके क्या बनाने लग जाएगा, HCN। यानी आप तो ऐसे समझो कि AgCN के सॉल्यूशन में मैंने H+ डाल दिया, तो H+ किससे रिएक्ट करने लग जाएंगे, CN। और ये वीक एसिड बन रहा है, तो ये रिएक्शन ज्यादा इस डायरेक्शन में जाएगी, कम इधर आएगी। बोलो, ये 100 और 100 खत्म होकर 100 बनाएंगे तो ये तो उल्टा कम टूटेगा ना। तो अल्टीमेटली तो मैं कह रहा हूं कि CN- इज कंज्यूम्ड। बोलो, CN- क्यों कंज्यूम हो रहा है, बिकॉज इट इज रिएक्टिंग विद H+ आयन ऑफ द बफर। अच्छा, क्या बफर की H+ पे कोई फर्क पड़ेगा, क्या बफर की H+ पे फर्क पड़ेगा, नहीं। क्योंकि अगर फर्क पड़ गया तो उसकी pH चेंज हो गई। हम बफर ही उसी को बोल रहे हैं ना जिसकी pH कांस्टेंट रहे, ठीक है ना। तो H+ बफर के तो कांस्टेंट रहेंगे, लेकिन उसके कुछ H+ किस में काम आ गए। अब आप ये देखो कि अगर ये चीज कम होने लग जाएगी तो रिएक्शन किधर चलने लग जाएगी, फॉरवर्ड।
और अगर ये फॉरवर्ड गई तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस। तो अब इसका कंक्लूजन सुन लो। अगर मैंने कोई सॉल्ट पानी में डाला हुआ है और उससे आयन मिल गए, अगर मैं इनमें से किसी आयन को बाहर से लाके डाल दूंगा, कॉमन आयन इफेक्ट हो गया। और अगर इन दोनों में से किसी एक को बढ़ा दूंगा तो ये बढ़ेगा, तो रिएक्शन किधर जाएगी और सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस। ये वाला केस हम कर चुके हैं, ठीक है ना। इस वाले केस में उल्टा सोचें कि अगर हमने सॉल्ट को पानी में डाला और उसके जो आयन्स मिल रहे हैं उनमें से कोई कम होने लग जाए किसी भी वजह से, अगर वो आयन कम होंगे तो प्रोडक्ट के कम होने से रिएक्शन किधर जाएगी, फॉरवर्ड। और फॉरवर्ड जाएगी तो उससे क्या होगा, सॉल्युबिलिटी बढ़ती चली जाएगी। तो ये जो मैं 2 पॉइंट बोल रहा हूं ये ध्यान रखना है। किसी भी वजह से प्रोडक्ट आयन बढ़ जाए तो सॉल्युबिलिटी कम होगी, और प्रोडक्ट आयन कम हो जाए तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूं, Cn- को कम कर रहा हूं। किसकी हेल्प से, H+ की। ये दोनों मिलकर क्या बनाने लग जाएंगे, तो इसके बनाने की वजह से ये कम हुआ और रिएक्शन किधर गई। तो मैंने स्टेटमेंट ये लिखा कि AgCN इन एसिडिक बफर इज मोर देन प्योर वाटर। अब इसको हम मैथमेटिकली प्रूव करने वाले हैं, ठीक है। नोट कर लीजिए फटाफट। सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCN is 10 to the power, solubility product of AgCN is 10 to the power -16। मतलब मुझे क्या दिया हुआ है, KSP, ठीक है। मुझसे पूछा गया है ए पार्ट, कैलकुलेट सॉल्युबिलिटी इन प्योर वाटर, कैलकुलेट सॉल्युबिलिटी इन प्योर वाटर। अब ये पार्ट का आंसर आप आसानी से दे सकते हो, कितना होगा ये, कितना आंसर होगा, 10⁻⁻8। बिल्कुल सही, क्योंकि सॉल्ट किस टाइप का है, AgCN कैसे टूटेगा, Ag+ + Cn-। तो रेशियो इनका क्या है, 1:1 है ना। तो KSP = S1² बराबर 10⁻⁻16। तो S1 बराबर 10⁻⁻8 मोल पर लीटर। ये चीज हमने निकाल ली प्योर वाटर। अब मुझसे बी पार्ट में पूछा है कि कैलकुलेट इट्स सॉल्युबिलिटी, इन बफर ऑफ pH = 3, और हमें दे दिया Ka4HCN = 10 to the power -10। अब ये चीज मैं कंसेप्चुअली आपको बता चुका हूं कि बफर में डालेंगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ के आनी चाहिए, ठीक है ना, वो अपन उधर समझ चुके हैं, ठीक है। अब सॉल्युबिलिटी बढ़ के कैसे आती है वो समझ रहे हैं। मान लीजिए न्यू सॉल्युबिलिटी AgCN की, न्यू सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCN = S2। अगर मैंने S2 सॉल्युबिलिटी बोली, इसका क्या मतलब है कि 1 लीटर में इस सॉल्ट के S2 मोल घुल गए, यही मतलब है सॉल्युबिलिटी का। अगर ये घुल गए तो ये टूट जाएंगे तुरंत, और हमें 2 चीजें देंगे, Ag+ S2 और Cn- भी S2। क्या ये दोनों ऐसे कैसे पड़े रहेंगे सॉल्यूशन में, ये तो ऐसा कैसा पड़ा रहेगा। लेकिन ये, इसके लिए मैं कह सकता हूं कि सम पार्ट ऑफ Cn- reacts with H+ to form HCN acid। इसीलिए क्वेश्चन में हमें K दे दिया है, किसका, HCN का। समझ गए बात हो। Cn- ये करेगा H+ के साथ कुछ पार्ट, मैं ये नहीं बोल सकता कि पूरा ही रिएक्ट कर जाएगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम की कंडीशन यही होती है कि कोई भी कंपोनेंट पूरी तरीके से समाप्त नहीं हो सकता, ठीक है ना, तब तो इक्विलिब्रियम खत्म ही हो जाएगा। तो कंपोनेंट थोड़ा बहुत तो रहेगा ना। तो अब मैं इस Cn- को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं।
एक तो वो पार्ट जो बच गया है और एक वो पार्ट जो खत्म हो गया है। खत्म किसकी सहायता से हुआ है? H+ की सहायता से। और किस में कन्वर्ट हो रहा है? HCl। तो वो कैलकुलेशन करते हैं। मैंने ये बोला कि Cn- के मैंने 2 पार्ट कर दिए, तो जो Cn- मुझे मिला टोटल सॉल्यूशन में घुलने की वजह से मुझे मिला है ये H2। इतना घुला, क्योंकि जब अपन ने डिफाइन कर दिया कि H2 सोल्यूबिलिटी है तो घुलेगा तो H2 मैक्सिमम ना, तो ये मुझे कितना मिलेगा? H2 मिलेगा। लेकिन मैं इसके 2 पार्ट कर रहा हूं, एक तो Cn- रिमेनिंग, ठीक, प्लस Cn- रिएक्टेड टू फॉर्म HCN। इसका कुछ पार्ट HCN को बनाने में खर्च हो गया, तो Cn- जब H+ से रिएक्ट करेगा क्या बनाने वाला है? HCN। एक आयन से ये मॉलिक्यूल कितना मिलेगा? 1। इसका मतलब Cn- रिएक्टेड मैं क्या बराबर कर सकता हूं? HCN फॉर्म्ड। बोलिए, अगर एक मोल ये खत्म होगा तो एक मोल ये बनने वाला है, तो जितना ये खत्म होगा उतना ही ये बनने वाला है। तो मैं क्या कर रहा हूं? इस चीज को रिप्लेस कर रहा हूं यहां पर, यानी मैं लिख रहा हूं इक्वेशन H2 बराबर Cn- रिमेनिंग प्लस HCN फॉर्म्ड। अब इस इक्वेशन में ये दोनों वेरिएबल है, तो मैं इस एक वेरिएबल को इसकी टर्म में चेंज करने वाला हूं। कैसे वेरिएबल को चेंज करूंगा कि फॉर HCN हम बोलते हैं Ka बराबर H+ इंटू Cn- अपॉन HCN। सही है? एसिड के लिए Ka लिखना इसी तरीके से K लिखता है। ये Cn- कौन सा आएगा सॉल्यूशन में? जो रिमेनिंग है। क्यों? क्योंकि जो Cn- खत्म हो गया वो तो HCN का पार्ट हो गया ना, HCN बन चुका है वो तो जो सॉल्यूशन पे इक्विलिब्रियम का टाइम पड़ा रहेगा वो तो रिमेनिंग वाला ही होगा ना। तो रिमेनिंग और HCN में ये रिलेशन हो गया, यानी कि मैं इसको हटा सकता हूं ना इसकी सहायता से, मतलब अगर यहां रख दूं उठा के, लेकिन उसके लिए मुझे K दिया हुआ क्वेश्चन में 10 की पावर -10। और H+ कितना है ये बताइए। H+ देखने के लिए अपन बफर पे आ जाए। बफर का pH 3 है तो कांस्टेंट कॉन्सेंट्रेशन होगी H+ की 10 की पावर -। ये कांस्टेंट रहेगा ना, क्या इस पर कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, क्योंकि हमने ऑलरेडी क्या बोला हुआ है? बफर। अगर H+ 10 की पावर -3 हुआ तो मैं HCN को क्या लिख सकता हूं? इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7 Cn- रिमेनिंग। इसको उठा के मैं यहां रख रहा हूं। क्या फायदा हुआ अपन को कि H2 बराबर Cn- रिमेनिंग प्लस 10 की पावर 7 प्लस में Cn- रिमेनिंग आ गया। अब अगर आप इस टर्म को इसके साथ जोड़ो, कोई फायदा है क्या? बोलो। तो इस टर्म को तो मैं नेग्लेक्ट कर दूं ना यहां से। भाई आप कॉमन ले लोगे Cn- रिमेनिंग, तो 10 की पावर 7 प्लस 1 आया, 1 को नेग्लेक्ट करके 10 की पावर 7 बन जाएगा। इसका मतलब Cn- रिमेनिंग कितना हो गया? रिमेनिंग इज इक्वल टू यहां आ जाएगा H2 अपॉन 10 की पावर 7। कहां से आया स्टेप? ये 10 की पावर 7 इधर डिवाइड। अब मैं AgCN के लिए KSP की बात कर रहा हूं। इसका KSP होगा हमेशा Ag+ इंटू Cn-, लेकिन ये Cn- कौन सा होगा? रिमेनिंग वाला। तो मेरे पास KSP इसका 10 की पावर -16, Ag+ मेरे पास है 10 की पावर Ag+ हमने कितना लिखा है? H2, और ये H2 अपॉन 10 की पावर 7। यहां से मैं सोल्व करूंगा तो H2 स्क्वायर बराबर 10 की पावर -9, तो H2 आ जाएगा इज इक्वल टू √10 इंटू 10 की पावर -5 मोल पर लीटर। अब कंपेयर कर लेते हैं, यह आंसर हो गया हमारा। और प्योर वाटर में कितना आ रहा था? 10 की पावर -8। इसका मतलब सॉल्युबिलिटी बढ़ी की कम हुई है? बढ़ गई है। एक बार वो समझ लेते हैं इस बात को। AgCN के लिए मुझे KSP दे दिया,
तो प्योर वाटर में सॉल्युबिलिटी निकाल ली मैंने S1 10 की पावर -8 मोल। अब बोल रहा है कैलकुलेट सॉल्युबिलिटी इन बफर ऑफ pH इज इक्वल टू 3। pH 3 का मतलब H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन 10 की पावर -3 जो कि कांस्टेंट बनी रहेगी। ठीक है, अच्छा, और K दे दिया मुझे HCN का, इसका यूज करेंगे अपन बाद में। न्यू सॉल्युबिलिटी हमने क्या मानी S2। ठीक है, अब S2 को दो पार्ट में डिवाइड किया मैंने, Ag प्लस S2 और Cn माइनस S2। Ag प्लस ऐसा का ऐसा पड़ा रहेगा, लेकिन Cn माइनस का कुछ पार्ट H प्लस से रिएक्ट करके क्या बनाएगा HCN। तो मैंने Cn माइनस टोटल कितना लिया सॉल्यूशन में S2। इसके दो हिस्से किए, एक तो रिमेनिंग और एक जो किस में कन्वर्ट हो गया है HCN। अगर एक Cn माइनस खत्म हुआ होगा तो एक ही ये बना होगा, यानी रिमेनिंग रिएक्टेड की कॉन्सेंट्रेशन किसके बराबर होगी HCN। तो मैंने इसको रिप्लेस कर दिया इससे, तो मेरे पास एक्सप्रेशन आ गया Cn माइनस रिमेनिंग प्लस HCN। ठीक, अब HCN के लिए मैं K लिखूंगा H प्लस Cn माइनस अपॉन HCN। ठीक, H प्लस 10 की पावर -3 और K 10 की पावर -10। ये Cn माइनस वो है जो सॉल्यूशन में पड़ा हुआ है। पड़ा हुआ मतलब क्या है रिमेनिंग, तो रिमेनिंग अपॉन HCN। तो HCN मैंने निकाला Cn माइनस की टर्म में रिमेनिंग, और इसे उठा के मैं कहाँ रख रहा हूँ इस वाले एक्सप्रेशन। इससे फायदा ये हुआ कि इस इक्वेशन में केवल Cn माइनस रिमेनिंग बच गया। Cn माइनस रिमेनिंग प्लस 10 की पावर 7 Cn माइनस रिमेनिंग, तो ये नेग्लेक्ट कर दी टर्म, क्या आ गया S2 अपॉन 10 की पावर 7, क्या चीज आ गई Cn। अब जब मैं इसकी सॉल्युबिलिटी की बात कर रहा हूं तो इसकी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट केस भी क्या होगा Ag प्लस इंटू Cn माइनस। Ag प्लस जो सॉल्यूशन में बचा हुआ है ये S2, और Cn माइनस जो सॉल्यूशन में बचा हुआ है कितना निकाला S2। तो सोल्व करके S2 आ गया यहाँ पे कितना 10 की पावर -5 के आसपास, जबकि पहले 10 की पावर -8। तो ये चीज मैं शुरू में बता चुका हूँ कंसेप्चुअली कि सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है इस वजह से, है ना। अब इसमें जो डाउट तुम्हारे दिमाग में आ रहा है मैं से पूछ लो। एग्जाम्पल ये है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ MnS इन एसिडिक बफर is more than pure water। अब इसका कारण यह है कि अगर मान लो मैं MnS को प्योर वाटर में डिसोल्व करता तो ये दो आयन देता Mn+2 प्लस S-2। ठीक, अगर मान लो मैं एसिड डाल दूं तो S-2 H प्लस से रिएक्ट करके क्या बनाने वाला है HS-, और HS- फर्दर रिएक्ट करेगा H प्लस से और क्या बनाने वाला है H2S। इसको हम बोलते हैं, अगर रिएक्शन देखें हम तो इसके लिए K1 और इसके लिए K2 की जरूरत पड़ेगी। कोफिशिएंट क्या होगा इसके लिए, उल्टा देख रहा हूं मैं, तो ये हो जाएगा 1/K1 और ये हो जाएगा 1/K2। बोलो, ये H2S पहला H प्लस देगा तो K1 और उल्टा लिख दिया मैंने। तो इसमें रीजन हम क्या लिखेंगे कि S सम Cn माइनस सम S-2 रिएक्ट्स विद H प्लस टू फॉर्म H2S। ठीक, सो इट्स कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीजेस। अगर मान लो मैं किसी तरीके से इनमें से किसी एक आयन की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करने लग जाऊंगा तो क्या होगा, ये इक्विलिब्रियम पे इधर शिफ्ट होगा और इधर शिफ्ट होगा, इसका मतलब सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस। ठीक है, तो जो पिछला क्वेश्चन था बिल्कुल वैसे के वैसे ही हो रहा है। पिछले क्वेश्चन में Cn माइनस आयन जो थे वो H प्लस से ये करके HCN में कन्वर्ट होने लग गए थे, ठीक है ना, इसलिए कॉन्सेंट्रेशन कम हुई और रिएक्शन फॉरवर्ड गई, सॉल्युबिलिटी बढ़ गई। सेम चीज इसके साथ हो रही है। अगर मैं इसको ऐसे सॉल्यूशन में डाल दूं जहां H प्लस पड़े हुए हैं, प्योर वाटर की बात नहीं कर रहे अपन, कंपैरिजन किससे कर रहे हैं कि इट इज मोर इन एसिडिक बफर देन प्योर वाटर।
अगर प्योर वाटर है तब तो ऐसा कैसा पड़ा रहेगा, क्योंकि वाटर में H+ आयनों की संख्या बहुत कम होती है। लेकिन अगर मैं किसी ऐसे सॉल्यूशन में डाल दूं जिसमें H+ ज्यादा संख्या में पड़े, तो H+ आयन इससे रिएक्ट करने लग जाएंगे ना, और वीक एसिड बनाने लग जाएंगे H2S और HS-। तो इन दोनों के बनने की वजह से इसकी कॉन्सेंट्रेशन कम होने वाली है। और अगर आप इक्विलिब्रियम पे किसी भी चीज को कम करने लग जाओगे तो रिएक्शन किधर जाने लग जाएगी, प्रोडक्ट को कम करेंगे तो फॉरवर्ड, और सॉल्ट डिजोल्व होकर इसमें कन्वर्ट होता जा रहा है। इसका मतलब सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस। पॉइंट समझ में आ गया जी?